राम सेतु एडम्स ब्रिज। वैज्ञानिक तथ्य, इतिहास और धार्मिक महत्व। दुनिया भर में कुछ ही ऐसी ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक सिद्धांतों को लिंक करती है। ऐसा ही एक निर्माण राम सेतु है, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राम सेतु की संरचना का स्टडी करने और राम सेतु की आयु और इसके बनने की प्रक्रिया जानने के लिए पानी के अंदर खोज और शोध करने की मंजूरी दी है। यह अध्ययन यह समझाने में भी मदद करेगा कि क्या यह संरचना रामायण काल जितनी पुरानी है। साथ ही राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। हालांकि यह मामला विचाराधीन है। इसके साथ ही यह जानना और दिलचस्प हो जाता है कि क्या भारतीय पौराणिक कथाओं को आधुनिक समय की संरचनाओं से लिंक करने की संभावनाएं हैं। राम सेतु भारत के तमिलनाडु में पवन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका में मन्नार द्वीप के बीच प्राकृतिक खनिज मिनरल सोलों की एक श्रृंखला है। पुल का हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत महत्व है और रामायण में इसका उल्लेख है। राम सेतु वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है और इसकी आयु पता करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा एक आगमनी भारतीय फिल्म राम सेतु पर आधारित होगी। कहानी एक पुरातत्वविद के इर्द गिर्द घूमती है जो यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि राम सेतु मिथक है या सच्चाई। यहाँ हम राम सेतु के बारे में वो सारी दिलचस्प बातें बताएंगे जो आपको जाननी चाहिए। राम सेतु सिद्ध तथ्य। राम सेतु या एडम्स ब्रिज पुल जैसी एक संरचना है जो तमिलनाडु में पवन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ती है। पुल की कुल लंबाई करीब 50 किलोमीटर है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी को पाक स्टेट से अलग भी कर सकता है। रेत में कुछ तट सूखे हैं। इस संरचना के चारों ओर का समुद्र बहुत पतला है, जिसकी गहराई 3 फीट से लेकर 30 फीट तक है। कई वैज्ञानिक रिपोर्टों ने अनुसार राम सेतु 480 तक पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर था, लेकिन यहाँ एक चक्रवात आने से यह क्षतिग्रस्त हो गया था। 15वीं शताब्दी तक जब यह गहरा नहीं हुआ था, इसे पैदल ही पार किया जा सकता था। भूगर्भीय प्रमाण से साबित होता है कि राम सेतु भूतकाल में भारत और श्रीलंका के बीच एक भूमि आधारित लिंक था। ऐसे अध्ययन हैं जिनसे पता चलता है कि राम सेतु चूना पत्थर लाइमस्टोन के सोलों से बना है और कोरल रीफ की एक लंबी श्रृंखला है। इस बात के भी प्रमाण है कि यह रामेश्वरम में तैरते पत्थरों से बना है और ऐसे सिद्धांत हैं जो मानते हैं कि ज्वालामुखी के पत्थर पानी पर तैरते हैं। चूंकि कोरल रीफ के पास समुद्र का पानी बहुत उथला है, इसलिए जहाज़ों का आवागमन असंभव है, जिसके कारण जहाज़ों को श्रीलंका तक पहुंचने के लिए गोल चक्कर वाले रास्ते अपनाने पड़ते हैं। श्रीलंका में पवन द्वीप से मन्नार द्वीप तक एक शॉर्टकट रास्ता बनाने के लिए सेतु समुद्र परियोजना प्रस्तावित की गई थी। हालांकि पर्यावरणविदों का कहना है कि सेतु समुद्र परियोजना से हजारों साल पुराना प्राकृतिक चट्टान नष्ट हो सकते हैं। सेतु समुद्र परियोजना को पवन पास को गहरा करके क्रियान्वित करने की योजना थी ताकि राम सेतु को भी संरक्षित किया जा सके, लेकिन यह परियोजना अभी भी ठप पड़ी है। समुद्र विज्ञान ने शोध से पता चलता है कि राम सेतु 7000 साल पुराना है। यह शोध मन्नार द्वीप और धनुषकोडी के पास समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग से मेल खाता है। राम सेतु की तस्वीरें। राम सेतु धार्मिक महत्व। वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण में राम सेतु का पहली बार उल्लेख किया गया था। माना जाता है कि राम सेतु का निर्माण भगवान राम की वानर सेना ने नल की देखरेख में किया था। राम सेतु का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि भगवान राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका पहुंच सके। कथा के अनुसार पुल को तैरते हुए पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिस पर भगवान राम का नाम खुदा हुआ था, जिसकी वजह से यह डूबता नहीं था। भगवान राम ने भारत से लंका तक रास्ते के लिए समुद्र से प्रार्थना की थी ताकि वे वहां जा सके और सीता को लंका के राजा रावण के कब्जे से छुड़ा सके। रामायण के अनुसार 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व
से 3री शताब्दी सी तक राम सेतु का निर्माण भगवान राम ने लंका जाने के लिए भगवान हनुमान के नेतृत्व में वानरों की सेना की मदद से किया था। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज, नल सेतु और सेतु बांधा भी कहा जाता है, रामायण का एकमात्र पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्रमाण है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राम सेतु एक पवित्र स्थल है, इसलिए इस पर कोई पुल नहीं बनाया जाना चाहिए।